हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय आपके अपने यूट्यूब चैनल यस टेन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो 12th का सीरीज चल रहा है फिजिक्स का, उसका आज 14वां लेक्चर है। पहले चैप्टर का पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव। उसका आज आपका ये 14वां पार्ट चल रहा है। हम आपको लगातार ये जो सीरीज दे रहे हैं, यह सीरीज एक समय आएगा कि जब खत्म हो जाएगा ये पहले चैप्टर का, तो आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी में दो चैप्टर, पहला और दूसरा, दोनों चैप्टर इसमें कंप्लीट हो चुके रहेंगे। इस प्रकार से हम एनसीईआरटी को देखा जाए तो एनसीईआरटी में पहला और दूसरा दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इस सीरीज भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आपको न्यूमेरिकल भी दिया जाएगा। आपको बात किया जाए कि इससे पहले आपको जो पढ़ाया गया था वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी तथा निरक्षी में वैद्युत विभव। और आज की सीरीज जो 14वां लेक्चर है, उस 14वें लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो पीछे आपको लिखा हुआ है आवेश घनत्व किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, और किसी गोलीय कोश होगा यदि उसको आवेशित कर दिया जाए तो उसके अंदर, उसके बाहर तथा उसके सतह पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर करिए। ये आपको सीरीज कंटिन्यू मिलता रहेगा। चलिए देखा जाए। तो पहला हेडिंग क्या है, आवेश घनत्व। इसको आवेश घनत्व कहिए अथवा इसको कह सकते हैं आवेश का सतत वितरण, क्योंकि घनत्व का मतलब ही होता है कि किसी चीज में फैला हुआ और वह एक घनाकार रूप में हो। तो आवेश घनत्व में आप या इसमें बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं कि इसमें आप लिख सकते हैं अथवा आवेश वितरण, आवेश वितरण। बात एक ही होता है। चलिए, आवेश घनत्व किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ पर आवेश के वितरण को, आवेश के एक समान रूप से फैलने को ही आवेश घनत्व अथवा आवेश वितरण कहते हैं। एक बार फिर से रिकॉल, किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश के वितरण को या आवेश का एक समान रूप से फैलने को ही आवेश घनत्व अथवा आवेश का वितरण कहते हैं। अब आवेश किसी सतह पे तीन प्रकार से फैल सकता है। एक विमीय फैल सकता है, दो विमीय फैल सकता है और तीन विमीय फैल सकता है। जब एक विमीय फैलेगा तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। जब दो विमा में फैलेगा तो उसे क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहेंगे। जब वह तीन विमा में फैलेगा तो उसे आयतनात्मक आवेश घनत्व या आयतनात्मक पृष्ठीय वितरण कहेंगे। तो इस प्रकार से आवेश घनत्व परिभाषा क्या हुआ, किसी आवेश का किसी पृष्ठीय सतह पर एक समान रूप से वितरण होने को आवेश घनत्व अथवा आवेश वितरण कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? ये तीन प्रकार का होता है। आवेश वितरण आपका तीन प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व या वितरण कर सकते हो। दूसरा होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व और तीसरा होता है आयतनात्मक आवेश घनत्व। जो रेखीय आवेश घनत्व होता है यह आपका एक विमीय होता है, एक विमा में फैला रहता है। क्षेत्रीय आवेश घनत्व दो विमीय होता है। आयतनात्मक आवेश घनत्व तीन विमीय होता है। चलिए, इसकी परिभाषा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसको कहेंगे किसी एकांक लंबाई में आवेश के वितरण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं।
लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होगा। ये इसका फॉर्मूला है। किसे कहते हैं? एल बराबर यदि हम 1 ले लें, 1 मीटर ले लें, तो इसको आप बोलोगे लैम्डा इक्वल टू क्यू, अर्थात एकांक मीटर लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होगा? मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर होता है। और एक डायग्राम बनाना चाहे, फिगर पे बनाना चाहे इसका, तो फिगर क्या होगा? ये कोई रॉड होगी, उस रॉड की लंबाई L होगी, और उस रॉड की लंबाई अगर L ले लिया जाए, या हम इसमें वृत्ताकार तार ले लें, अगर हम इसमें वृत्ताकार तार ले लें, वृत्ताकार तार के लिए अगर बात करें जिसकी त्रिज्या क्या हो, त्रिज्या अगर r हो एक विमी के लिए, इसके लिए जो आपका लैम्डा होगा, क्योंकि इसकी जो लंबाई होगी वह इसकी परिधि होगी, और परिधि क्या होती है? इसकी जो परिधि होती है, परिधि होती है 2 पाई r। तो इस प्रकार रेखीय आवेश घनत्व बराबर हो जाएगा Q बटे 2 पाई r हो जाएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व का यह प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं आपके क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डेल्टा से। डेल्टा इक्वल टू क्यू बाई ए हो जाएगा। परिभाषा क्या होगा? यदि हम ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लें, परिभाषा क्या होगा? तो डेल्टा बराबर हो जाएगा क्यू, अर्थात आप कह सकते हो कि एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। एक ले लिए 1 मीटर स्क्वायर, तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक इसका होगा कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर। ये इसका मात्रक होगा। और यदि हम बात करें कि इसका अगर कोई डायग्राम, 3 डायग्राम बनाना चाहें, तो 3 डायग्राम आप इस प्रकार से बना सकते हो। कैसे? यदि कोई गोला ले लें, जिसकी रेडियस r हो, ये क्या है? ये कोई आपका गोला है, रेडियस उसकी r है, रेडियस r लिया जाए, तो इस गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। इस प्रकार से क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? Q बटे 4 पाई r स्क्वायर होगा। इसको कहते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व। अब बात करें आयतनात्मक आवेश घनत्व या आयतनात्मक आवेश वितरण किसे कहते हैं? इसको किससे दिखाते हैं? इसकी अगर बात किया जाए तो इसको सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्यू बटे वी होता है, और v बराबर यदि हम 1 मीटर क्यूब ले लें, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू हो जाएगा। और इस आधार पे हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? आयतनात्मक आवेश घनत्व कहते हैं। इसको आप किससे दिखाते हैं? सिग्मा से, या इसको रो से भी दिखाते हैं, या इसको आप रो से भी दिखाते हैं, रो से भी दिखा सकते हैं। रो इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। इस प्रकार से हम आयतनात्मक आवेश घनत्व देखे, क्षेत्रीय आवेश घनत्व देखे। हाँ, आपको इसका 3 डायग्राम अगर बनाना चाहें तो कोई अगर गोला होगा, किसी गोले के लिए अगर हम बात करेंगे जिसकी त्रिज्या अगर r होगी,
तो उसका जो ये रेडियस हम क्या ले लिया जाए, रेडियस हम इसका आर ले लें, तो इसके लिए गोले का आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस प्रकार से जो आपका आयतनात्मक आवेश घनत्व होगा Q/4/3 पाई आर क्यूब होगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या है? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं उसको देखा जाए। किसी वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, एक समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। एक बार फिर से, किसी वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसकी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। यदि समविभव पृष्ठ होगा तो ये कंफर्म है कि उसके एक बिंदु से और दूसरे बिंदु के बीच विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। मैं बना के दिखाता हूं आपको। यदि कोई बिंदु है +Q, उससे कुछ दूरी पर एक वृत्त खींचा गया है, तो वो क्या होगा, इस पर क्या बनाएगा, एक समान आवेश से आवेशित रहेगा। अगर ये एक समान आवेश से आवेशित है तो ये जो एक काल्पनिक हम रेखा लेंगे वो क्या कराएगा, समविभव पृष्ठ कराएगा। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। ऐसे ही कुछ दूरी आगे कुछ दूरी ले लिया जाए, ये भी क्या होगा, ये भी समविभव पृष्ठ होगा। और बड़ा इससे पृष्ठ ले लिया जाए, कोई गोलाकार पृष्ठ ले लिया जाए, तो ये भी क्या होगा, यह भी समविभव पृष्ठ होगा। तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि बिंदु आवेश से अलग अलग दूरी पे जो आपके गोले बनेंगे, जो आपके वृत्त बनेंगे, जो आपके गोले के पृष्ठ सतह बनेंगे, उस पर विभव का मान समान होगा। अर्थात अलग अलग दूरी पर जो पृष्ठ होगा वो समविभव पृष्ठ होगा, लेकिन प्रत्येक जो गोले हैं उनके विभव का मान अलग अलग होगा। फिर से गौर करिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। इससे कुछ दूरी पर जो एक हम गोला लेंगे उस पर सभी जगह विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। यह भी कराएगा समविभव पृष्ठ। और इससे कुछ अन्य दूरी पर एक नया पृष्ठ लेंगे, उस पर भी विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा, वह भी कराएगा समविभव पृष्ठ। और इसी से कुछ दूरी पर हम एक दूसरा पृष्ठ अगर लें तो उस पर विभव का मान समान होगा, वह भी कराएगा समविभव पृष्ठ। लेकिन इस विभव का, इस विभव का, इस विभव का अलमान अलग अलग होगा। ये अपने आप में समविभव पृष्ठ होगा, यह भी अपने आप में समविभव पृष्ठ होगा, और यह भी अपने आप में समविभव पृष्ठ होगा। लेकिन सभी समविभव पृष्ठ के जो विभव होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि अलग अलग दूरी पर विभव का मान अलग अलग होता है। जैसा कि आप फॉर्मूले जानते हो, V बराबर 1/4 पाई ε0 के Q/R होता है। तो इसकी त्रिज्या अलग होगी, R1 होगी, इसकी त्रिज्या R2 होगी, इसकी त्रिज्या R3 होगी। तो सब अपने आप में समविभव पृष्ठ होंगे, लेकिन सबका जो है विभव का मान अलग अलग हुआ। ये अगर V1 होगा, ये अगर V2 होगा, ये अगर V3 होगा, सबसे ज्यादा विभव जो होगा सबसे छोटे वाले गोले का विभव होगा। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो आपका V1 वाले गोले का विभव होगा वो होगा V1 = 1/4 पाई ε0 के Q/R1। जो V2 वाले गोले का विभव होगा
तो वह होगा 1/4 पाई ε0 के Q/R2। जो बड़े वाले गोले का विभव होगा वो V3 = 1/4 पाई ε0 के Q/R3 होगा। तीनों का विभव का मान अलग अलग होगा, लेकिन तीनों अपने आप में एक समविभव पृष्ठ का निर्माण करेंगे। अर्थात आप कह सकते हो, यदि हम V3 की ही बात करें, V3 के किसी बिंदु A से कोई हम बिंदु B तक पॉइंट ले जाएं, यहां से यहां तक कोई पॉइंट ले जाएं, तो इसके द्वारा किया गया जो हमारा कार्य होगा वह शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि आप जानते हो हम बड़े गोले की बात कर रहे हैं, उस बड़े गोले पे 2 पॉइंट A और 1 पॉइंट B लिए हैं। क्योंकि हम जानते हैं V होता है W/Q, और इसी आधार पे W होता है V/Q। आप कह सकते हो कि VA - VB/Q W होगा। क्योंकि VA ये समविभव पृष्ठ अगर है, समविभव पृष्ठ के लिए, समविभव पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें तो VA का मान जो होगा वही VB का मान होगा। जब VA और VB बराबर होगा तो इस केस में जो हमारा कार्य आएगा, कार्य की वैल्यू, इसके लिए अगर बात करें तो दोनों जगह सेम होंगी, VA - VA और इंटू Q, अर्थात ये 0 इंटू Q, अर्थात कार्य क्या आ जाएगा 0। तो आप इस निष्कर्ष तक पहुंच गए हो कि समविभव पृष्ठ में किसी एक बिंदु से उसके किसी दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाया जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। यदि यहाँ पे कोई आवेश है, इसको मैं यहाँ से उठा के वहाँ ले जाऊँ तो किया गया कार्य क्या आता है? शून्य आता है। क्योंकि पृष्ठ कैसा है? समविभव पृष्ठ है, उस पर कोई कार्य करना नहीं पड़ता, क्योंकि विभव का मान समान होता है, विभवांतर का मान शून्य होता है। तो अलग अलग रेडियस के लिए विभव मान अलग अलग होगा, लेकिन प्रत्येक अपने आप में समविभव पृष्ठ होंगे। तो सबसे अधिक अगर विभव पूछा जाए, क्योंकि रेडियस आप यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हो कि V प्रोपोर्शनल 1/R के है। रेडियस अगर बढ़ेगा तो विभव का मान घटेगा। तो सबसे अभी इस आधार पे हम कहेंगे कि R3 सबसे बड़ा है, R2 उससे भी छोटा है, R1 उससे भी छोटा है। तो इस केस में यदि हम विभव की बात करें तो विभव क्या होगा? इस केस के लिए V1 का मान सबसे अधिक होगा, V2 का मान उससे भी कम होगा और V3 का मान सबसे कम होगा। रेडियस अलग अलग होंगे, जो छोटा गोला होगा उसका विभव का मान अलग ज्यादा होगा, जो बड़ा गोला होगा उसके विभव का मान कम होगा। तो आपको ये बात समझ आया? समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसका विभव का मान समान हो, दूरी बढ़ाने पर विभव का मान घटने लगता है, और किसी समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। एग्जाम में, कई बार एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन भी आए हैं। क्या क्वेश्चन आया है मैं थोड़ा उसका जिक्र कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था कि एक गोला है, यूपी बोर्ड एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, यूपी बोर्ड नहीं सॉरी, ये कंपटीशन वाले एग्जाम में आया था, कंपटीशन एग्जाम में आया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ। ये क्या आया था कि ये गोला है जिसकी त्रिज्या r है और उसको q कूलाम से आवेशित किया गया है। उस गोले के एक बिंदु से q कूलाम आवेश को दूसरे विकर्णी विपरीत बिंदु B तक ले जाया गया तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। चूंकि वहां पे आंसर दोगे कि विभव का जो मान होगा वो क्या होगा? समान होगा। अर्थात कह सकते हो कि जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। जब विभवांतर 0 होगा तो VA - VB
इंटू क्यू के आधार पर 0 गुणे क्यू बराबर क्या हो जाएगा 0। तो किया गया कार्य क्या होगा 0 होगा। ये भी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए ये बात समझ में आ गई हो तो आगे बात किया जाए। आगे है गोलाकार आविष्ट के चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा, इसमें एक हेडिंग मिस है, तथा आपको बना लेना चाहिए यहां पर, तथा विभव। क्या ज्ञात करना है विभव, ये भी इंक्लूड कर लीजिए। गोलाकार आविष्ट के चालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव। अर्थात इसके कहने का मतलब है यदि आर त्रिज्या का यदि कोई गोला कोश हो, गोली कोश हो, इस श्रेणी का सेंस हुआ कि गोलाकार आविष्ट चालक आर त्रिज्या का कोई गोला हो, आर त्रिज्या का कोई गोला हो और उसके सतह को q कूलाम आवेश से आवेशित कर दिया जाए। किस कूलाम आवेश से q कूलाम आवेश से आवेशित कर दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा और वैद्युत विभव क्या होगा। तो आप जानते हो यदि इसको q कूलाम आवेश से आवेशित कर दोगे तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो, चूंकि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है, तो वैद्युत क्षेत्र आपको इस प्रकार से जाता हुआ होगा, इस प्रकार से निकलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, यदि इस जो वैद्युत क्षेत्र ये जो निकल रहे हैं, यदि इस वैद्युत क्षेत्र के बिंदु को आगे तक बढ़ाया जाए, उसके पीछे ले जाया जाए अगर, तो उसके पीछे जो ले जाया गया तो वह किसी बिंदु पर मिलते हैं और यह उसी बिंदु की उसी तरह कार्य करते हैं। बात समझिएगा, यदि कोई खोखला गोला है उसके सतह को q कूलाम आवेश से आवेशित कर देते हो तो उससे जो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं तब से लंबवत निकलती हुई प्रतीत होती हैं। यदि ये काल्पनिक जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो वो किसी एक बिंदु पर काटती है। तो यह उसी प्रकार व्यवहार करती हैं जिस प्रकार से यदि कोई q कूलाम का आवेश उससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं यह इसी के तुल्य व्यवहार करता है। तो आप यह मान सकते हो कि जो आवेश होता है इसके क्या, जब कोई किसी गोले कोश को यदि सतह को आवेशित करते हो तो यह अपने केंद्र पर जिस प्रकार से आवेश रखा गया हो उसी प्रकार से यह व्यवहार करता है इस आधार पे। चलिए अगर हम बात करें तो इसके सतह पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो r त्रिज्या है, सतह पर वैद्युत क्षेत्र व विभव, ये हमको फाइंड करना है, वैद्युत क्षेत्र और विभव। तो ये पहला पॉइंट हमारा है। क्या होगा सतह पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे R स्क्वायर होगा। या इसको यदि हम पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, या E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है, Q है, यदि मैं R का गुणा कर दूं और ऑलरेडी इसमें R के गुणा की जरूरत नहीं पड़ेगा, हो जाएगा वैसे ही R स्क्वायर। अब 4 पाई R स्क्वायर एक साथ ले लूं तो मैं लिख सकता हूं कि 1/एप्सिलॉन नॉट K ले लिया और Q बटे 4 पाई R स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा, यह होता है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान। इस आधार पे E इक्वल टू हो जाएगा
पृष्ठीय आवेश घनत्व डेल्टा बटा एप्सिलॉन नॉट के, ये भी हो जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। या तो ये बोलिए या तो आप ये बोल सकते हो। और विभव की बात किया जाए, विभव जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर होता है। या आप बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, यदि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व लिखना चाहें, क्यू इंटू आर का गुणा कर दे, आर एक तो पहले से ही है और आर का यहाँ गुणा, आर का गुणा आर का भाग कर दिए। अब क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होगा, ये 4 पाई, एक सांस ले लोगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या बचा है एप्सिलॉन नॉट के। तो इस पूरे मान को हम बोल सकते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व डेल्टा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आर डेल्टा बटे एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व के संबंध में विभव। चूंकि आप जानते हो वायु के लिए के की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1। तो वैद्युत विभव का पृष्ठीय आवेश घनत्व में ये, और ये वैद्युत क्षेत्र का रेडियस के रूप में ये, और ये सतह पे ये होता है। चलिए अगर हम इसी को बात करें कि इसी पृष्ठीय आवेश घनत्व का किस पर, उसी पृष्ठीय आवेश घनत्व का दूसरा पॉइंट कहाँ पे ज्ञात करना होगा, बाहर किसी बिंदु P पर केंद्र से D दूरी पर क्या क्या निकालना है, वैद्युत विभव एवं वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये जो गोला था आपका रेडियस r था, लेकिन अब यहां से कितनी दूरी पर, d दूरी किसी बिंदु P पर निकाल, दूरी कितनी है, अब दूरी है इसकी d प्लस q आवेश, ये क्या है, इसको आवेशित किया गया है। इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, सेंटर पे। तो जो r दूरी के लिए वैद्युत क्षेत्र E होगा वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या हो जाएगा आवेश q बटे दूरी का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार से वैद्युत विभव जो हो जाएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q बटे d हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे कंडीशन पर। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन वैद्युत क्षेत्र जो q कूलम्ब आवेश से आवेशित गोला है, इसके अंदर गोले के कहां अंदर क्या क्या निकालना है, वैद्युत विभव एवं वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र चूंकि यही जो गोला है, मैं इसको फिर से बना रहा हूं, और ये क्या हुआ है प्लस q आवेश से आवेशित हुआ है, आपको बताया था शेडिंग से। और वैद्युत बल रेखाएं वो सब बाहर की ओर निकल रही हैं, और वो सभी रेखाओं का अगर पॉइंट मिलाया जाए, काल्पनिक पॉइंट मिलाया जाए, तो कहाँ प्रतीत होती है, किसी एक पॉइंट प्रतीत होती है। तो इस कंडीशन के लिए अगर हम बात करें कि क्या होता है, क्या कंडीशन यह होता है कि वैद्युत विभव का मान, जो वैद्युत विभव का मान होता है, जो सतह पे होता है, जो सतह
पर होता है वही अंदर प्रत्येक बिंदु पर होता है। यह प्रैक्टिकली देखा गया कि वैद्युत विभव का मान होता है जो सतह पर होता है, किसी खोखले गोले के लिए जो सतह पर होता है वही अंदर प्रत्येक बिंदु पर होता है, केंद्र को छोड़कर प्रत्येक सतह वही अंदर प्रत्येक बिंदु पर होता है, प्रत्येक बिंदु पर होता है। यह प्रैक्टिकली देखा गया। इस प्रकार से सतह पर वैद्युत विभव वही होगा जो अंदर वही होगा जो सतह पर होगा। क्या होगा भाई? होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। सतह पर की त्रिज्या क्या थी? R थी, तो क्या हो जाएगा? Q बाई R हो जाएगा। तो अंदर प्रत्येक बिंदु पर वही होगा। लेकिन वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? क्योंकि आप जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है विभवांतर बटे दूरी। अब अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, तो विभवांतर भी क्या होगा? विभव में अंतर क्या होगा? विभव में जो अंतर होगा उसका मान क्या होगा? उसका मान शून्य होगा, तो भाग करोगे क्या आएगा? शून्य। अतः किसी खोखले गोले को यदि q कूलाम आवेश से आवेशित कर देते हो तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है और वैद्युत विभव जो सतह पर होता है वही अंदर होता है। इस प्रकार से कार्य जो होता है सतह से अंदर ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। कोई खोखला गोला है, उसके सतह से अंदर किसी आवेश को ले जाओगे, किसी वस्तु को ले जाओगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि विभवांतर क्या है? शून्य। जब विभवांतर शून्य हो तो आप जानते हो विभवांतर जब शून्य